अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं और खैर खैरियत से हैं। अभी सुबह का टाइम हो रहा है और आजकल हमारी जो रूटीन है ना वो वैसे ही चेंज हो गई जब से हमारे घर में ना ये मिस्त्री लगे हैं। क्योंकि आपको पता है वो सुबह सुबह आ जाते हैं और खासकर जब यहीं पे रुकते हैं ना तो और ज़्यादा सुबह आते हैं। लेकिन ये कि कल छुट्टी थी तो आज थोड़ा सा लेट आए हैं। तो सुबह का टाइम हो रहा है, बच्चे इस वक्त सो रहे हैं, तो अभी मैं उठी हूँ। मैंने कहा चलें थोड़ी सफाई शुई कर लें, रेडी हो जाएं और साथ में उनके लिए चाय नाश्ता जो भी बनाना है ना वो बना लेंगे। और साथ साथ यहाँ पे ना मैं रूम की सफाई करने लगी हूँ। वैसे तो ये रूम इतना मैला होता नहीं है क्योंकि अंदर की साइड है, बस थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह अगर आ जाती है तो वो ऐसी ना वेट टिश्यू वगैरह मार के सफाई कर देते हैं। तो अभी मैंने फिरोज को भी उठाया, मैंने कहा उठो जाओ जाके मिस्त्री के पास चक्कर लगाओ, उनको कुछ चाहिए क्योंकि सुबह के टाइम है ना जैसे ही आते हैं तो फिर उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, सीमट बजरी कुछ भी, तो वो इनका काम है। मैंने कहा जाओ पता करो ताकि पता चले उनको कुछ चाहिए तो नहीं। और साथ साथ जो है ना मैं यहाँ पे सफाई कर रही हूँ। ये देखिए पूरा टेबल वगैरह ना सब कुछ, ये चेक करें टिश्यू, हाल देखा है टिश्यू का, डस्टिंग वगैरह होती है इस रूम में बस। लेकिन वो भी ना बंदा हर दूसरे दिन सफाई कर ले ठीक है, नहीं तो ज्यादा हो जाती है। चले मैं बाहर चलती हूँ, जाके ना उनकी चाय नाश्ता जो भी बनाने बनाती हूँ। और बाकी जो बाहर का काम है वो तो आपको फिर रोज साथ साथ दिखाते रहेंगे, जो भी सारा दिन की रूटीन होगी। क्योंकि काम घर में स्टार्ट हो गया तो सुबह से स्टार्ट होता है और रात 9-10 या जब भी यानी उनको फ्री टाइम मिलता है ना, थक जाते हैं तो फिर वो छुट्टी करते हैं, नहीं तो कोशिश करते हैं देर तक। तो सारा दिन काम चलता रहेगा और फिर रोज आपको दिखाते रहेंगे। तो चले किचन में चलती हूँ और जाके चाय बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेगम, क्या हाल है आपके? ठीक है, आप क्या बताइए। बना रही हो? बच्चों को सब्जी नहीं पसंद। क्यों बेटा? क्या? अच्छे नहीं लगते। वो सब्जी नहीं खाती ये हो? भी सब्जी नहीं खाती, वो दूसरा भी नहीं खाता, तो मैंने कहा कि फिलहाल मुझे बिस्कुट या ब्रेड कुछ तो खाएंगे। तो ये टोस्ट ही खाएंगे बस? हाँ, चाय से ये खाएंगे, साथ में बिस्कुट खाएंगे। ये सिर्फ ब्रेड से गुजारा कर लेंगे मतलब? लेकिन यार मुझे परेशानी होगी है सबको पल के। क्या हो गया? हमारा लेवल नहीं सही निकला। अच्छा, हाँ, फिर अब क्या होगा? पूरे फुट का फर्क है। हमारा गेट खुलेगा फिर से, गेट खोलेंगे, गेट को काटेंगे, फिर गेट जो है ना वो थोड़ा, ऊंचा होएगा। हाँ, ये मसला बन गया हमारे साथ। फर्क बहुत बड़ा गंदा आ गया है कि मैं दिखाऊं ना आपको अगर, तो अब शौक हो जाओगी। फिर क्या बनेगा? फिर उसके ऊपर दूसरा मान डालेंगे। अब वो गेट वाली साइड जो है ना वो डाउन है नीचे, तो वहाँ पे वो माल डाल रहे हैं बहुत बड़ा, बहुत हैवी तरीके का माल है। कम से कम 6 इंच माल डाल रहे हैं ऊपर, 6 से ज़्यादा बल्कि हो सकता है, 7 इंच भी हो सकता है। 6 इंच अच्छा खासा होता है। वही तो। चलो मैं खा लूँ? खा लो। मैंने भी खाना, भूख लग रही है यार। आपने खाने आप। और आज सब्जी क्या बनाई थी? सब्जी में क्यों? ये टिंडे थे? टिंडे। ये जी टिंडे बनाए थे हम। ये चाय किसके लिए है? बच्चों की। अच्छा, आपने पीनी है? मैंने तो नहीं पीनी। ये वाली लेज़र लगाने के बाद ना हमारे साथ हो चुका है जी बहुत बड़ा धोखा, आप इसको कह सकते हैं। हमारा नुकसान हो चुका है, ये आपको समझाएंगे जी हमारे उस्ताद साहब। क्योंकि ये जब से ये लगाई ना हमने, तो हमारा लेवल पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया है। अब वहाँ से लेके सिर्फ गेट तक 10 इंच की जो ढलवान थी ना वो थी। साजिद बताओ यार, आओ इधर। क्या बताना है? यार ये क्या नुकसान हुआ है हमारा? बस ढलान बहुत ज्यादा हो गई है। ढलान 10 इंच की थी ना वहाँ से यहाँ गेट हाँ तक। जी, पौने 10 इंच की ढलान आई यहाँ पे है। किसका कसूर है? ठेकेदार का ही हो सकता है। ठेकेदार को किसने बुलाया? आपको पता? ठेकेदार को तुसा सजाई, मैंने बुलाया। ठेकेदार को तुसा सजाई ना, हुन उनका नुकसान उन्हें हालात चाहो। छोटी मोटी गलती इंसान से हो जाती है यार, क्या मसला है? मसला तो बहु है, ये चेक करो हुन सा कितनी, होती है ना, इमाम में तो नहीं होती ना। हुन सा कितनी भरांकर ने भाई इन चीज वास्ते असा टोटे चाहे से कि असा को पूरा कर सकूं। अच्छा, सब तो पहले तो लेजर दिखाऊं। ये लेजर देख सकती हैं, ये लेजर लगाने के बाद ना अब वहां से वाया चेक करें, मतलब फुट का ही आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है कोई 2.5 फुट का, फर्श से लेके यहाँ तक। दूसरा नुकसान में क्या हुआ है उस्ताद जी कि हमें गेट को जो है ना वो खोलना पड़ेगा। ये चेक करें, गेट को फिर से यहाँ से जो है ना वेल्डिंग की फिर से खोनी पड़ेगी। वो करके गेट थोड़ा इस फर्श से यहाँ पे लेवल लगा खड़ा है, गेट हमारा यहाँ तक आएगा। मतलब ये बॉटम जो है ना ये यहाँ तक आएगा, तो इस बॉटम में कम से कम 1.5 फुट का फर्क है। हाँ, 1.5 फुट गेट चाहो उत्ते जी, साजी चाहो वाल गेट उत्ते क्या कर सकते हैं।
गेट की पोजीशन अब चेंज होगी, पूरे 1.5 फुट का फ़र्क आएगा। इस मशीन ने हमारी मदद की है इस धोखे को पकड़ने में। बस आप देखेंगे ना इंशाल्लाह, अब वो वहाँ से जो है ना भर्ती कर रही हैं, अब लेवल आएगा हमारा ऊपर। चलें जी, आपको मार्बल की अपडेट जो है ना वो तो मैं आज दे दूँ। मार्बल हमारा कहाँ तक पहुँचा है। पिछला सान हमारा लग चुका था और ये गैलरी भी लग चुकी थी, और आज मिस्त्री भाई जो है ना हमारे, उसने यहाँ से लेके यहाँ तक, अब आप देख सकते हैं फ़र्क मार्बल में। ये फ्रंट के लिए ये चूज़ किया था और गैलरी के लिए, बैक यार्ड के लिए मैंने ये चूज़ किया था, तो अब फ़र्क महसूस आपको यहीं पे हो जाएगा। तो ये कलर मुझे पसंद था तो मैंने कहा मैंने ये करता हूँ। वाइट वाइट से तो रहता है और हरा सा रहता है, मतलब दिल खुश करने वाला कलर है ये वाला, मैं समझता हूँ। लेकिन अब हर बंदे की मर्जी है जी, चॉइस है अपनी। लेकिन जो चूना ठेकेदार ने लगाया ना भाई, वो तो हम भूल नहीं सकते। ये आप लोगों के साथ भी हो सकता है, तो आपने बस मोहतात रहना है इनसे, क्योंकि फिर ये लगा देते ना चूना आपको। जब घर बन रहा था तब तो हमें इस चीज़ का पता नहीं था, लेकिन जब बन गया ना तो फिर पता चला। जब लेज़र लगाई ना हमने, फिर हमारे चीज़ें खोल के सामने आती हैं ऐसा ऐसा। और कम से कम वहाँ से लेके गेट तक जो है ना वो 10 से 12 इंच का वो स्लोब वहाँ पे गई है। तो आप क्या कह सकते हैं, ये ठेकेदार को गिला तो ज़रूर देंगे जहाँ पे मिलेगा, लेकिन आप कुछ कह तो नहीं सकते। हो गया जी सब कुछ, इंशाल्लाह अब हो जाएगा। ये भी जिस काम को हमने उठाया हुआ है ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन जो भाई मेरे घर बनवा रहे हैं, जो नहीं बनवाया, लेकिन वो ख्याल कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। हाँ जी आ गए। काम बताएं कहाँ तक पहुँचा। यार छोड़ो काम को, मैं थक जाता हूँ यार खड़ा खड़ा होके। और वो जो करते हैं सुबह से काम, कौन कर रहे हैं? जो मिस्त्री लगे हुए हैं सुबह से काम कर रहे हैं। यार तुम आप बताओ, आपकी सेहत कैसी है यार? एक तो गाड़ी भी नहीं है। तो मेरी इंशाल्लाह मंडे वाले दिन गाड़ी की डिलीवरी मिल जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा बेगम की तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल, और बेगम का चेकअप भी करवाना है ना। हाँ वो भी। तो अब मेरे चेकअप ख्याल तब में 20 दिन हो गए। अब चेकअप तभी होगा जब इंशाल्लाह गाड़ी आएगी ना, तो फिर बेगम को मैं लेके जा पाऊँगा। अभी फ़िलहाल मिस्त्री भी लगे हुए हैं ना घर में, क्या तो कर उस सकते वजह हैं, से एक साथ इतने सारे काम है। बेगम यही होता एक है। तो सुबह नाश्ता बनाती है, जल्दी उठती है, उनको नाश्ता देना पड़ता है, फिर लंच, फिर उनको शाम का खाना। लंच अभी शाम का खाना। तो अब बेगम महदूद होके रहेगी घर तक। पहले भाग दौड़ करनी पड़ती है। पहले हम वरना मैं उसको ले जाया करता था ना बाहर, हाँ कभी किधर कभी किधर कभी किधर। लेकिन आजकल तो बेगम भाई यहीं पे बड़ी हुई है, और चेकअप करवाने के लिए भी नहीं जा रही। मेन मजबूरी तो वही चेकअप होता है ना। बाहर जाने के लिए चेकअप के लिए भी इसको लाजमी टाइम नहीं है मिल ना। रहा। लेकिन चले जाएंगे इंशाल्लाह किसी दिन, जब इनकी छुट्टी होगी ना, फ्राइडे को जैसे छुट्टी होती है तो आपकी गाड़ी भी आ जाएगी। मंडे वाले दिन गाड़ी आ रही है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बफज़ल खुदा इंशाल्लाह आ चेकअप जाएगी। भी करवा लेंगे। कन्फर्म मंडे वाले दिन आ जाएगी। और गाड़ी जो है ना वो बस समझें कि पाकिस्तान की लेजेंडरी गाड़ी है। हाँ पाकिस्तान में तो हैं। पाकिस्तान की लेजेंड कार लोग समझ जाएंगे। हाँ बाकी ये कि हर कोई अपने हिसाब से लेता है, हिसाब से देखता है, और हमने बड़ी अपना गाड़ी, हिसाब छोड़ो, हमने शहर का हिसाब ज्यादा देखा। पता क्या, बड़ी गाड़ी ना, मेन बात यह है कि बड़ी गाड़ी लेने में हर्ज नहीं थी। एक तो बड़ी गाड़ी में आजकल नई नई गाड़ियां आ रही हैं, समझ नहीं आ रही, दिमाग घूम गया बंदे का। यूट्यूब खोलो नई गाड़ी लॉन्च हुई हुई है, यूट्यूब खोलो नई गाड़ी लॉन्च हो गई, चाइना का माल आ गया है। तो जहन नहीं मान रहा था फिर कौन सी ले, फिर उस वजह से फिर मैंने कहा छोटी ले लो फिलहाल। तो अब आपको सीधी बात बताएं तो गाड़ी छोटी है, हमारी फैमिली भी छोटी है। फैमिली भी छोटी है, हाँ। और गाड़ी भी पाकिस्तान की लेजेंडरी कार छोटी है। लेकिन हाँ बस हमने वो सब सोचा कि पहचान चलो गए होंगे ना, जो भी गाड़ी बच्चे है। छोटे हैं तो अभी हम पाकिस्तान ये की लेते हैं। मोस्ट नंबर 1 सेलिंग कार है वो, ये भी लोग समझ गए होंगे। बाकी आप लोगों को दिखा देंगे जब आएगी इंशाल्लाह नई डिलीवरी उसकी लेंगे हम संडे इंशाल्लाह। है, एक दिन और वेट कर लें। मंडे वाले दिन आ जाएगी इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये कि बड़ी गाड़ी फ्यूचर में ले लेंगे। फिलहाल घर पे पैसा लग रहा है बहुत ज़्यादा यार, आपके सामने वाली बात है। नहीं बंदा पहले अपना बड़ी गाड़ी में हाथ फंसा लेते तो छोड़ के फिर ना बंदा ये बड़ा काम मुश्किल हो कर ले। जाता। फिर हमने जेब को देखते हुए हमने ना काम किया अपना है में क्या, लोगों के पक्के घर दे के अपने कच्चे तोड़ दो। हाँ ये तो वही बात होगी ना। नहीं बंदा उतना ही फैले जितना अपने हाथ में ना पैसे हो, ज्यादा नहीं काम पड़ा है ना अपना, ठीक होता है। तो अभी इंशाल्लाह मंडे वाले दिन गाड़ी आएगी, इंशाल्लाह। फिर बेगम को लेके जाऊंगा मैं इंशाल्लाह। चेकअप बेगम को करवाना है। और दूसरी बात कि हमने एक जगह पर भी जाना था, वो मैं आपको फिलहाल तो नहीं बता सकता। आपने मेरे ख्याल में आज जाना था, लेकिन वही गाड़ी की मजबूरी और मैं मजबूरी है बस नहीं जा सका। अब फिर काम लग रहा है पीछे में, मिस्त्री आए हो गए काम भी हैं, तो है ना। और काम की तो मत बज गई है। वो ठेकेदार ने मत बजा दी काम की। अब नहीं वैसे जो आपको ना कंप्लेन देनी चाहिए उसे। जो काम हमारा 6 दिन में खत्म हो जाना चाहिए था ना, हाँ
वो अब 9 दिन पे जा रहा है। हाँ 4 3-4 दिन दिन ऊपर जाएंगे। फालतू, 3 दिन फालतू लग रहे हैं क्योंकि डाउन चला गया वो। अब उसको हमने जो है ना वो भर्ती करनी है ऊपर। आज ये मेरे ख्याल में जो लेबल हो रहा है आज तो नहीं होगा कंप्लीट। ये आज नहीं होगा, ये तो आज बस ये पत्थर शत्थर डालेंगे और कल ही इस पे माल लगेगा। अभी इसको बहुत देर है बेगम, अभी इसको बहुत कल भी देर सारा है। दिन ही इसी लेवल पे लगने वाला है। नहीं तो इनकी जो मार्बल का काम था ये हाफ हो जाना था कल। चलिए आपको मुबारक हो, भाभी आ गई आपके घर जी। हाँ खैर मुबारक। मैंने कहा आ आपको गई हैं, मुबारक वो दे भी दूं। आ गई हैं। बेगम की भाभी जो है ना वो घर आप पहुंच चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हुई थी मैं मैंने सोचा बता भाई दूं से। बेगम को, मुबारक दे दूं, हाँ मुबारक दे मुबारक दूं। दे दूं। पता तो बेगम को ऑलरेडी है। नहीं मेरे चलो। भाई से बात हुई थी रात में भी ना, कह रहा था आ गई हैं। चले हम भी यही चाहते हैं कि खुश हाँ, रहे, खुश घर पे रहे। रहे, सब कुछ हुई हो जैसे मतलब एक मियाँ बीवी के दरमियान होता है। बिल्कुल मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े किसके नहीं होते, हमारे नहीं होते क्या? हमारे भी 100 हो जाते हैं। हमारे भी होते हैं लेकिन हम खुद ही सॉर्ट आउट करते हैं उसको। हाँ नहीं होता भी, होना भी ऐसी चाहिए वो ना भी कि- कमरे में ही करती हैं। हमारे घर वालों को पता नहीं चला आज तक हमारी लड़ाई का। हाँ जी। सिर्फ कमरे तक ही महदूद हमारा लड़ाई होती है, फिर वहीं पे हम सॉर्ट कर लेते हैं बैठ के। चले बहरहाल आ गई हैं, अच्छी बात है, हमारे लिए काफी है। बहुत मुबारक जी ਤੁਹਾਨੂੰ फिर। खैर मुबारक, खैर मुबारक। और अंजला यार अभी मुझे नींद आ रही है बहुत ज्यादा बात नींद आ रही है? अभी तो देर है, अब मिस्त्री अभी तो 7 10 बजे तक काम करते हैं, वो बैठे हाँ बैठे ये हुए 10 हैं, बजे तक काम कर रहे हैं करेंगे, अभी तक। उसके बाद ही आप इनको रवाना करके ही सोओगे ना। ये अभी मैं बाहर आया हूँ और देखें फर्श का क्या कंडीशन हो चुकी है भाई साहब। फर्श कितना हमने जो है ना वो जमीन से जो हमारा यहाँ से और उसमें कितना फर्क है, कितना हमने इसको गैप दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। मैं तो पेट बैठ के थक गया कि भाई ये जगह डाउन है। मेरे घर वाले मान नहीं रहे थे, कह रहे बराबर है। तो जब मिस्त्री ने जो ना लेजर लगाई ना तो फिर पता चला कि पानी का पानी दूध का दूध हुआ। और देखें कितना फर्श जो है ना वो हमने मेन फर्श से जो है ना वो उठाया है, देख सकते हैं आप। ओए होए 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 होए, मतलब हमने सोचा भी नहीं था। और प्लाट हमारा बिल्कुल धंस गया है। प्लाट हमारा हम समझते थे कि है ही ऊंचा, लेकिन अब वो बहुत ही नीचे हो गया है। ये प्लाट देख सकते हैं हमारा लॉन एरिया। अब यहाँ पे देखें कितना नीचे हो गया हमारा प्लाट, यहाँ से चेक करें ये कितना नीचे चला गया भाई साहब। तो ये गलती होती है जो मेन ठेकेदार जो आपका घर बनाता है, ये गलती होती है उसकी। तो अगर वो बंदा कवर कर देना तो आपका खर्चा बच जाता है। हमारा खर्चा यहाँ पे डबल से ट्रिपल लगेगा। नीचे मसाला जो है ना वो दबा दबा के आ रहा है, ये देख सकते हैं मसाला, ये मसाला आ रहा है, ठीक है। ब्रिक्स भी लग रही हैं, मसाला भी लग रहा है, फिर जाके जो है ना ये फर्श हमारा लेवल में आ रहा है। पहले तो आ ही नहीं रहा था। तो शुक्र खुदा का कि चलो कहीं पर तो लेवल बना ना इसका। जिस चीज़ का डर था वही हुआ। टाइम अभी इस वक्त रात के 7:30 हो चुके हैं और हमारे कारीगर भाई जो है ना वो लगे हुए हैं, वो भी धागा लगा के काम कर रहे हैं उस साथ। क्या ही बात है, क्या ही बात है, माशाअल्लाह। क्या दे रहा सही ਹੁਣ ਦੱਸੋ कैमरे ਦਾ ਦੱਸੋ ਚਪਕ ਜੀ ਗਈ ਹੈ आवाज में नहीं देखते। ਰੜੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ सिग्नल फुल है। ਦੱਸੋ 5G आ गई है। अच्छा ਦੱਸੋ क्या दे पाओ रेट किमें है जी जी यार? रेट तुसा कड्डिए इंशाल्लाह सही हो सी, लेकिन सारा माल बहुत लगता पाया, पैसा बहुत ज़्यादा था पे इतना। ठेकेदार को दुआ करो। ठेकेदार को दुआ करूं? हाँ। वो भी वही कह रहा है कि ठेकेदार को दुआ करें जी। अब क्या ही कर सकते हैं। चलें मैं भी बैठा हूँ यहाँ पे चेयर रख के जी, जब तक काम ख़त्म नहीं करते ना ये, हम भी यहीं बैठे हैं भाई। मैंने व्लॉग करने है जी, एडिट और लगाना भी है, टाइम बहुत हो गया। ओए 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 लाओ सर, मैं तो नाल बैठा वाला जी। सर रोटी खा के पहले आ गया जी इनका, अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ जी, आ जाओ, खाना आ गया थोड़ा, आ जाओ जवानो आओ। चलें जी आज के इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोगों से कल मिलेंगे एक ताज़ा नया वाले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए जी, दुआ में याद रखिए जी। अल्लाह हाफिज़। काम तो होता ही रहेगा। अभी मैं यहीं बैठा हूँ, फिलहाल यहीं ख़त्म हो रहा है, लेकिन मैं यहीं बैठा हूँ भाई रात के 10 बजे तक।